तो हेलो गाइस, के हिसाब से तो आज हम खेलने वाले फायर एमसी जिसमें कि मेरा स्किन आज हट चुका है निगल व्यू। तो आज हम लगाएंगे सिंपल स्पेक्टर का स्किन। अगर स्किन लगा लूंगा तो पूरा सर्वर ही डोमिनेट हो जाएगा, इसलिए स्किन ही लगाता हूँ, स्किन नहीं। तो चलिए स्किन लगाते सिंपल आएगा। तो ये स्किन लग चुका। तो यो गाइस वेलकम बैक। अरे यार तो चलो मस्ती बहुत हो चुकी है, अब हम करते हैं अपने गोल को स्टार्ट। हमारा गोल है आज 64 आयरन कलेक्ट करना। तो हमारा गोल है आज का 64 आयरन कलेक्ट करना। तो उसे हम सेल कर भी देखेंगे, अगर सेल हो सकता है तो सेल करेंगे, वरना वीडियो वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए अभी स्पॉन जाते हैं। पहले स्पॉन में तो कुछ था नहीं, तो अब हम आरटीपी करते हैं। तो ये हमारा आरटीपी हो रहा है। 5 सेकंड में हम जाने वाले हैं ओवरवर्ल्ड में। तो हम ओवरवर्ल्ड में आ चुके हैं और यहाँ पर अब मुझे सिर्फ एक अच्छा सा केव फाइंड करना है, जिसमें कि ये मुझे एक बंदे का बेस मिल चुका है, लेकिन ये फ्लेम्ड है। तो आगे देखते हैं, अगर मुझे कोई केव मिल जाता, एप्पल मिल गया गाइस। मुझे खोजना है आज एक केव जिसमें कि मैं आयरन माइन कर सकूं। ये कौन सा बायोम है? चलो कोई बात नहीं, शायद से यहाँ पर आयरन था। एक सेकंड, नहीं नहीं, ये तो कॉपर है। कॉपर है गाइस, कॉपर। यहाँ पर बहुत सारे कॉपर रखे हुए हैं। तो चलिए आगे जाते हैं, आगे जाकर हम कॉपर फाइंड करते हैं। नहीं नहीं, आयरन। अरे भाई, कॉपर ही मिल गया गाइस। कॉपर बोलते कॉपर मिल गया, तब मैं आयरन बोलता हूँ। तो चलिए आगे जाकर आयरन फाइंड करते हैं। तो मुझे आयरन नहीं मिला अभी। मालूम इतना खराब किस्मत क्यों है। अभी थोड़ा सा फूड कलेक्ट करते हैं, अगर कहीं पर सीप दिखे उसे मारते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं और जाते हैं। वैसे फूड है मेरे पास, अगर एक्स्ट्रा अगर ले ले अच्छा होता है। ये क्या हो रहा है? मैं वापस पीछे आ जा रहा हूँ कि हमें सीप दिख रही है, तो हम यहाँ सीप को मारते हैं। ये एमएस बहुत गंदा आता है गाइस। कम से कम 1000 चला जाता है कभी कभी, और कभी कभी 10,000 भी चला जाता है। तो हमारे यहाँ पिंग बहुत बेकार आता है, इसलिए मैं पीछे बैठकर खेलता हूँ जहाँ पर सबसे अच्छा नेट चलता है। इसलिए अभी इतना भी चल रहा है, वरना मैं सर्वर से कब का डिस्कनेक्ट हो चुका होता। तो मैं आपसे मिलता हूँ जब मेरा खाना कलेक्ट करना हो चुका होता है, तब मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी के लिए मैं एक केव फाइंड करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये मुझे एक केव मिल चुका है, इसमें मुझे लगता है बहुत सारे आयरन होंगे। तो यहाँ पर हम जाते, तो यहाँ पर मुझे और एक रास्ता मिल चुका है, इसमें हम जाते, इसमें हमें आयरन मिल सकता है, क्योंकि ये केव मुझे डेड एंड नहीं लग रहा है और इस केव में आयरन मिलने के बहुत चांस है। ये मुझे आयरन मिल चुका है, तो मैं, मेरे पास स्टोन की पिक नहीं है, तो मैं अभी बनाता हूँ। मेरे पास तो वुड ही नहीं है, तो मैं बनाऊँ कैसे? क्या कॉपर से माइन होता है? चलो ट्राई करते। हो गया गाइस, मिल गया। तो चलिए सब माइन करते। अभी 5 सेकंड में सारा क्लियर होने वाला है, तो जल्दी जल्दी माइन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से सारे आयरन माइन कर लिया है। तो आप चलते हैं नीचे। डैमेज पड़ गया गाइस। तो यहाँ पर और मुझे आयरन मिल चुका है, इसे माइन करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 आयरन है गाइस, और भी हो सकते हैं, 6 ही है। तो यहाँ पर मुझे माइन शाफ्ट मिल चुका है एक। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं ऊपर क्या है। चलिए आगे चलते। तो यहाँ पर ग्रेवल ही ग्रेवल है। अब देखना मैं आगे ड्रॉप रहा हूँ तो कैसे सारे गिर जाएंगे। ये देखो, सारे तो नहीं गिरे क्योंकि यहाँ पर रेल भी लगे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं नीचे नहीं उतरने वाला। अगर यहाँ पर खत्म है तो खत्म है, मैं दूसरे केव में चला जाऊंगा या फिर यही केव में और खोलूंगा आयरन। मैं यहाँ पर, चलिए इसे सेल करता है रेल को। अगर ये सेल होगा तो मैं सारे तोड़ कर दे दूंगा। नहीं, ये सेलेबल नहीं है, तो मैं अभी आगे चेक करता होगा। अगर आगे मुझे कुछ मिल जाता है तो मैं और फाइंड करूंगा नीचे भी जाकर। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में भी कुछ नहीं है। तब हम चलते हैं और आयरन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर वो रही एक स्पाइडर, ये तो मेरे तरफ ही आ रही है। मेरे पास शील्ड भी नहीं है गाइस जो मैं फिर डॉज कर पाऊँ। अच्छा, ये नीचे अटक गया है, तो मैंने इसे मार दिया है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी दूसरी तरफ आयरन फाइंड करने।
ऐसे केव में मुझे जाने पर लगता है कि मैं ट्रैप हो रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे केव पसंद ही नहीं है। फिर भी मैं एक बार नीचे चला ही जाता हूँ या फिर नहीं जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, अगर कुछ मिलता है तभी देखूंगा जाऊंगा या नहीं। ये क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता गाइस। तो यहाँ पर मुझे और आयरन मिल चुके हैं, तो चलिए सबको पहले माइन करते हैं। और ऊपर मुझे लैपिस भी दिखा था गाइस, नीचे से मुझे कुछ ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ भी आ रही है, इसलिए मैं नीचे तो शायद से नहीं जाऊंगा, क्योंकि नीचे मुझे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आवाज़ आ रही है। शायद से नीचे स्पॉन भी हो सकता है, लेकिन मैं स्पॉन तक नहीं जाऊंगा। लैपिस भी माइन कर लिया मैंने, तो अब चलिए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर रहकर फ़ायदा नहीं है, अगर मर गया तो मेरा सारा सामान चल जाएगा, जितना भी मैंने आयरन माइन किया। और लैपिस फिर ब्लॉक क्लोज नहीं हो रहा है, चलिए ऊपर चलते हैं। तो इसे ब्रेक कर देते हैं, मुझे कुछ ब्लॉक्स भी मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे जब मैं ऊपर चला जाऊंगा। ऊपर मतलब जब ये ट्रैप वाले केव से निकल जाऊंगा। ये सच में ट्रैप वाला केव लगता है, तो यार क्यों। तो मैं उस केव से तो बाहर आ चुका हूँ। तो ये रहा एक क्रीपर। तो भाई मैं अभी मरने वाला था, बस मेरा बहुत हार्ट कम हो चुका था। लेकिन जावा में रीजन बहुत फास्ट है, इसलिए मैं रीजन बहुत फास्ट कर पाऊंगा। जावा का रीजन सबसे बेस्ट होता है, बेडरॉक में नहीं होता है, लेकिन बेडरॉक प्लेयर खतरनाक होते हैं। यहाँ पर स्केलेटन भी है जिसे मैं ऐसे ही मार दूंगा, क्योंकि ये मुझे मार ही नहीं पाएगा, ये ऐसी जगह में है। तो मैं वहां से स्केलेटन को मार के तो निकल चुका हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर अलग ही बायोम जैसा दिख रहा है, और बहुत सारे आयरन्स है। नीचे मुझे बहुत सारे स्पाइडर्स की आवाज़ आ रही है, फिर भी मैं नीचे जाऊंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आयरन है, जिससे कि मुझे मेरे गोल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसलिए मैं अभी नीचे जाने वाला हूँ, और मुझे यहाँ पर लग रहा है स्पॉनर भी है, क्योंकि वहाँ पर मॉसी कॉबल स्टोन है, जो सिर्फ ज़्यादातर हर एक स्पॉनर के पास में ही मिलते हैं। मैंने तो अभी तक स्पॉनर के पास में ही देखे हैं, और वो इस सर्वर में तो बहुत जगह दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से मैं एक भागने का रास्ता बना देता हूँ, ताकि मैं कभी भाग सकूँ अगर स्पाइडर्स आ जाए तो, क्योंकि मेरे पास अभी शील्ड नहीं है, और अगर स्पाइडर्स आ गई तो मुझे बिना शील्ड के बहुत परेशानी होगी और मैं मर भी सकता हूँ, जिससे कि मेरी इतनी सारी प्रोग्रेशन बर्बाद हो सकती है। तो मैंने ये आयरन पूरा तोड़ लिया है, तो अब मैं यहाँ पर माइन कर कर देखता हूँ क्या यहाँ पर स्पॉनर है। चलो देखते हैं। वो अंदर तो स्पॉनर है, और यहाँ पर स्केलेटन भी है और स्पाइडर्स भी है। नियॉन किस चीज़ का स्पॉनर है, मैं इसे ब्लॉक कर देता हूँ। नियॉन वो हील क्यों नहीं रहे हैं। यहाँ पर एंडरमैन भी है, मैं इसके आंखों नहीं देखूंगा, बिल्कुल नीचे देख कर चलूंगा। यहाँ पर मुझे और आयरन दिख गए हैं। यहाँ पर मुझे एक आयरन मिल गया, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी एक ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी और एक है, तो मुझे यहाँ पर 3 मिल चुके हैं। तो इसका आंखों में नहीं देखना है मुझे गलती से भी, नहीं तो ये मुझे बहुत गंदा मारेगा। यहाँ पर और 3 दिख रहे हैं, क्या यहाँ पर 3 ही है? हाँ, यहाँ पर 3 ही आयरन है, तो मैंने इसे भी उठा लिया है। चलो एंडरमैन से मेरा पीछा छूट गया। तो यहाँ पर फिर से एंडरमैन के पास ही चला गया गाइस मैं। तो यहाँ से मैं मुड़कर वापस चला जाता हूँ। यहाँ पर अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे रहता हूँ, या फिर आरटीपी नहीं, आरटीपी कर ही रहे हो क्या? नहीं, एज सर्च करता हूँ, रुको। एज सर्च आयरन करता हूँ, और इसमें देखता हूँ आयरन का प्राइस क्या है। इसमें आयरन का एक स्टैक 110k का है, तो मैं इसे 89k का या फिर कुछ का लगाऊंगा। अगर मेरे पास एक स्टैक होता है तो, अगर कम होता है तो मैं कम भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरा गोल तो एक स्टैक आयरन ही है। लेकिन नहीं मालूम कलेक्ट हो पाया कि नहीं। यहाँ पर और 3 आयरन मिल चुके हैं मुझे, नहीं 4 है, और भी हो सकते हैं, 4 ही है। इसमें 190k के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत लोगों के पास मिलियंस में पैसे है, लेकिन मैं तो यहाँ पर नया हूँ। मैंने 1 घंटा खेला है, 1 आवर्स का मेरा प्ले टाइम है।
लेकिन वो भी ऐसे खेला है कि मेरा पिंग बिल्कुल ही बेकार चल रहा था, एकदम 1000 पिंग चला जा रहा था, कभी कभी डिस्कनेक्ट ही हो जा रहा था बिल्कुल सर्वर से। इसलिए मुझे खेलने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं कभी कभी ज्वाइन कर ले रहा था, और अगर अच्छा चल रहा था तो मैं खेल रहा था थोड़ी देर के लिए, और फिर जैसे ही खराब होता था वैसे ही मैं लीव कर देता था सर्वर, क्योंकि मुझे इंटरनेट अच्छा नहीं चलता तो मुझे खेलने का मन नहीं करता। तो मैं यहाँ पर अच्छे से प्राइस चेक कर लेता हूँ और कैलकुलेट कर लेता हूँ कि 34 का कितना है, या फिर मैं अभी आरटीपी कर लूँ। मुझे तो लगता है मुझे आरटीपी करना चाहिए, क्योंकि आरटीपी करने से और मुझे कहीं पर ज़्यादा आयरन मिल सकते हैं। तो चलिए आरटीपी करते हैं। जैसे आरटीपी, सॉरी स्पॉन, नहीं सॉरी, स्पॉन करके आना है बस आरटीपी। तो मुझे कैसा स्पॉन मिलता है, ये माउंटेन है तो यहाँ पर कोल बहुत सारे हैं। तो मुझे लगा ये सच में, अगर मेरा किसी का भी इंटरनेट अगर स्लो चले तो ऐसा ही होता है। मैंने बहुत वो रहा, कुछ आयरन यहाँ पर, कुछ आयरन है, माउंटेन्स में आयरन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और मेरा किस्मत बहुत अच्छा है शायद से, इसलिए मुझे माउंटेन में ही मिला है स्पॉन। और यहाँ पर बहुत सारे आयरन हैं तो मैं इन्हें माइन कर लेता हूँ। अगर मैं आगे भी ढूंढूंगा, अगर आगे भी मिल जाए तो मैं उन्हें भी एक ही बार स्मेल्ट कर कर बेचूंगा, क्योंकि बार बार स्मेल्ट करने में बहुत दिक्कत है, और मैंने अभी तक फर्नेस भी नहीं बनाया है। तो जब मेरे पास अच्छा खासा आयरन कलेक्ट हो जाएगा तभी मैं एक ही बार फर्नेस बनाऊंगा, इसे स्मेल्ट करूंगा, सेल करने का ट्राई करूंगा। अगर सेल होता है तो करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अगर सेल हो पाए कुछ देर, कुछ मिनट में रुकूंगा, अगर सेल हो गया तो मैं अच्छा ही है, अगर नहीं हुआ तो मैं वीडियो को बंद कर दूंगा। तो मुझे और आयरन मिल गए हैं तो मैं इसे भी माइन कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर बहुत सारे आयरन है, तो ऑलमोस्ट सारे माइन हो चुके हैं। अब फिर से मेरा नेट थोड़ा स्लो चलने लगा, सारा माइन हो गया। मैं ऊपर निकलता हूँ, अगर और आयरन मिलते हैं तो मैं वो भी माइन कर लूंगा। ये तो केव तो खत्म हो गया, ये केव नहीं था, बस एक गड्ढा था। तो हम देखते हैं ये सर्च करके कोल के लिए, अगर कोल अच्छे खासे दाम में बिकेगा तो। यहाँ पर तो कोई सेल नहीं कर रहा, अगर कोई सेल कर रहा होता तो मैं भी इसे तोड़कर सेल करता, लेकिन तोड़ देता हूँ, मुझे स्मेल्ट उतने सारे आयरन स्मेल्ट करने के लिए भी चाहिए ही, और एक स्टैक रख ही लेता हूँ। अगर कोई इसमें कोई कोई मांगते हैं कि मुझे आयरन चाहिए या फिर कोल चाहिए इतने, तो मैं उसे दे सकता हूँ, अच्छे खासे प्राइस में बिक सकता है अभी। और मैं उससे अगर दाम बढ़ाने के लिए कहूँगा तो वो बढ़ा भी सकता है, क्योंकि उसे नीड है आयरन की, तो वो दाम तो थोड़ा सा तो बढ़ाएगा ही। अगर उसको ज़्यादा ही नीड है तो वो दाम तो बढ़ाएगा ही, और फिर बढ़ाना भी पड़ेगा। तो मैं यहाँ से बहुत सारे कोल माइन क्राफ्ट मिलता हूँ। तो भाई ये देखो, मुझे अभी आयरन माइन, कोल माइन करते करते ही आयरन भी मिल चुका है। अगर कोई एडमिन देख रहा होता तो पक्का मुझे बैन कर देता, और वो सोच रहा होता कि मैं एक्सरे यूज कर रहा हूँ। मगर अगर वो वीडियो देखता तो उसे रिग्रेट होता, क्योंकि मैं फेयर प्लेयर हूँ। क्या ये ड्रॉप नहीं हुआ? ओ हाँ, ये ड्रॉप नहीं हुआ, मुझे लगा हो गया, मगर मुझे मालूम नहीं चला। मगर उसके पार्टिकल्स भी नहीं आए थे टूटने के, आए भी होंगे तो मैंने ध्यान नहीं दिए, मगर वो ड्रॉप नहीं होता इतने मुझे मालूम थे। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे को कलेक्ट कर लिए हैं, शायद से 32 तो हो ही गए होंगे। इस माइन कर मैं देखता हूँ कितने हुए हैं। ये मेरा पिकेक्स भी टूट चुका है, तो ये मैं मैसेज को टर्न ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो ये बहुत अनोइंग है। तो मैं ऊपर कैसे जाऊँ? यहाँ पर नीचे उतर कर ब्लॉक लगा कर ऊपर चढ़ जाता हूँ। अगर ये भी नहीं टूटा होता तो अभी मुझे हाथ से तोड़ना पड़ता, कि मेरे पास अभी वुड भी नहीं है जो मैं पिकेक्स बना पाऊँ। यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं,
लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पर कहीं ऊपर जाकर कहीं पर होम सेट कर लूँ, उसके बाद होम सेट कर कर आरटीपी करूँ, प्लैंक्स भी कोई सेल नहीं कर रहा, वुड भी वो लॉग लॉग सर्च करता हो, कोई लॉग सेल कर रहा हो तो लॉग तो सेल कर रहा है, मगर ये बहुत महंगा है, मुझे मालूम चल ये तो बहुत महंगे होंगे, इसलिए मैंने प्लैंक की सर्च की। यहाँ पर मैं होम सेट कर लेता हूँ, होम सेट कर लूँगा तो मैं आरटीपी कर कर वापस आ सकता हूँ। तो क्या ये कमांड नहीं है इसमें? एक बार चेक करता हूँ, सेट होम लिखकर। दिस कमांड डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है नियॉन क्यू। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, क्या इसमें होम नहीं होते? मुझे तो देखना पड़ेगा, अगर होम नहीं होते तो बंदे लोग अपने लैंड क्लेम कर कर वापस कैसे आते? अच्छा, सेट होम में मैं गैप दे दे रहा था, इसलिए स्पेस नहीं देना था, इसलिए नहीं हो रहा था। तो मैं अभी आरटीपी करता हूँ, आरटीपी करके अगर मुझे वुड मिलते हैं तो मैं उसे माइन करता हूँ, फिर जाकर आता हूँ यहाँ पर। मैं ज़्यादा माइन नहीं करूँगा, वुड 4-5 ही माइन करूँगा और आ जाऊँगा, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ पिकेक्स ही बनाना है। पिकेक्स बनाकर फिर मैं आयरन माइन करूँगा, उससे फिर मैं और आयरन का टूल बना सकता हूँ, फिर आयरन सेल भी कर सकता हूँ। मुझे आयरन भी सेल करने हैं ताकि मैं यहाँ पर पैसे कमा पाऊँ, और मैं कुछ वीडियो में ही मिलियन टच करूँगा। तो अगर आपको और ऐसे वीडियो देखना है तो आप मैसेज करिए, कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए। मैं हर एक एसएमपी का अलग अलग पार्ट बनाऊंगा, ये नहीं कि मैं हर एक सर्वर छोड़ दूंगा एक एक बार खेल के, क्योंकि मुझे एक ही सर्वर में रहना ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैं दूसरे सर्वर का भी बनाऊंगा वीडियो, जब मैं इस सर्वर में अच्छा खासा ग्राइंड कर लूँगा, उसके बाद ही मैं ये सर्वर लीव करने वाला हूँ और दूसरा सर्वर खेलना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए इसका तो कमेंट करिए पार्ट 2, तो मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर एक पिकेक्स बना रहा हूँ मैं पिकेक्स। अभी मैं मोजो लॉन्चर में न्यू हूँ, इसलिए मुझे कंट्रोल में थोड़े से दिक्कत आते हैं, लेकिन जब मैं अच्छा खासा टाइम इसमें दूंगा तो मैं सीख जाऊंगा, इसके कंट्रोल समझ जाऊंगा, हर एक चीज़। मुझे नई में उतनी परेशानी नहीं हुई जितना अभी हो रही है नियन क्यू। तो मैंने यहाँ के भी सारे आयरन माइन कर लिए हैं, तो अभी शायद से मेरे पास 64 आयरन तो हो चुके हैं। मैं यहाँ पर और देख लेता हूँ आयरन है या नहीं, और आयरन मिल चुका है, हाँ। अभी यही हो गया गाइस मेरे साथ, नहीं मालूम मैं आयरन माइन कर रहा था, स्लैब कहाँ से माइन करने लगा। शायद मुझे और माइन नहीं करने देना था उन्हें। ये तो वही प्लेस है जहाँ से मैंने उस टाइम आयरन माइन किया था। मैंने सोचा मुझे दूसरे केव मिल गए, तो अभी मैं शायद से इसे स्मेल्ट कर लूँ या फिर कोल माइन करता हूँ। चलो एक्स्ट्रा कोल, वो एक स्टैक कोल रहने देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ा तो सेल कर देंगे, या फिर मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो को क्लोज कर दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है। और ये अभी मैं कोल माइन कर देता हूँ सारा, आपसे मिलता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर फर्नेस भी बना लिया और कोल भी कलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं सारे आयरन को स्मेल्ट कर लेता हूँ। देखो मुझे ये प्लेस करने के लिए भी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे शिफ्ट को होल्ड करके रखना पड़ता है, और होल्ड में मुझे पसंद है, क्योंकि टैप वाले में सिंगल टैप करते ही मैं क्राउच हो जाता हूँ, जिससे कि मैं फास्ट ब्रीजिंग नहीं कर पाता हूँ। तो ये मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया ये सब। तो मैं आपसे मिलता हूँ जब ये सारे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसे स्मेल्ट होने में बहुत देर लगने वाली है मुझे मालूम है, और कोल भी शायद से बच ही जाएगा या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। नहीं मालूम ये क्या मैसेज आ रहा है, कोड मुझे लगता है ये कुछ पीवीपी अरीना जैसा है, जिसे हमें 3 मिनट तक कैप्चर करके रखना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर कभी जाऊँगा नहीं, वरना शायद से मैं मर भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे पीवीपी अच्छे से नहीं आती है। अभी मैं मोजो लॉन्चर में बहुत नया हूँ,
मैंने अभी तक कुछ सीखा भी नहीं है इसमें, इसीलिए मैं अभी कोर्ट में नहीं जाने वाला हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ आयरन स्मेल्ट होने के बाद। तो ये हमारे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं। तो इसे मैं एज में लगाकर थोड़ी देर वेट करता हूँ। अगर ये सेल हो जाए तो मैं दिखा दूंगा, वरना ये वीडियो यहीं पर बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर सेल नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं होता उसे दिखाने का। अगर मैं लास्ट में दिखा सकता हूँ तो दिखा दूंगा, क्योंकि अगर सेल नहीं हुआ तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं, अगर हो गया तो मैं दिखा दूंगा कि हाँ ये सेल हो चुका है। मैं यहाँ पर चैट में लिख देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है। मैंने एच में डालकर बहुत देर ट्राई किया, नहीं हुआ, इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया क्योंकि वो बहुत बोरिंग था। इसलिए मैं यहाँ पर अभी सबको देख रहा हूँ। एक जन ने मैसेज तो किया है कि हेलो करके मैसेज किया, शायद से उसे आयरन चाहिए होगा, इसलिए मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। इसमें निगम क्यों रिप्लाई ऐसे टैप करके नहीं होता है? बहुत सारे सर्वर में ऐसे टैप कर देने से ही हो जाता है, इन्हीं सर्वर में निगम में ऐसे क्यों नहीं रहा है? निगम फायर एमसी सर्वर के एडमिन्स को कुछ करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत अनोइंग है। तो मैं अभी उसे मैसेज कर रहा हूँ, वो रिप्लाई नहीं कर रहा नियॉन टू। अगर वो यू वांट आयरन, शायद से वो समझ रहा है कि मुझे आयरन चाहिए, लेकिन मैं तो यहाँ पर आयरन सेल करने के लिए खड़ा हूँ। तो उसे मैंने एनी डील लिखा तो उसने सोचा कि मुझे आयरन चाहिए, उसके लिए मैं कुछ डील, कोई डील दे सकता है या फिर कोई सेल कर रहा है, उसने ऐसा सोचा होगा। तो कोई बात नहीं, कोई इसे खरीद तो नहीं रहा है, फिर भी मैं थोड़ी देर ट्राई करता हूँ। ये कौन सा है, कौन लिख रहा है? शायद से हैक्स टाइप बिल्डिंग हैक पूछ रहा होगा, या फिर कोई फार्म का हैक पूछ रहा होगा। हैक्स तो ऐसे कोई बोल नहीं सकता, प्राइवेट चैट में बोल सकता है, ऐसे ग्लोबल चैट में तो नहीं बोलेगा शायद से कोई चैट। हैक, सॉरी चैट बोल दिया मैंने, हैक। तो मैं ये थोड़ी देर तक करता हूँ, अगर सेल हो जाता है तो हो जाता है, वरना मैं वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 2। तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द लाऊंगा, और फुल सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ सेकंड पार्ट के लिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फायर एमसी में, और आप लोग जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मैं इस पे भी मीडिया रैंक ले सकूँ। मुझे आज तक किसी सर्वर में मीडिया रैंक नहीं मिली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, जिससे कि मैं मीडिया के लिए अप्लाई कर सकूँ और मुझे जल्द से जल्द मीडिया मिल पाए, जिससे कि मैं गिव अवे कर सकूँ मीडिया किट्स का। अगर आपको गिव अवे चाहिए मीडिया किट्स का तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तो गाइस ये सेल तो नहीं हुआ, इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ये सेल नहीं हो रहा तो इसलिए ज़्यादा देर मैं आपको वेट नहीं करवा रहा हूँ, और पूरी वीडियो में ये सेल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। Switch it.